राष्ट्रगान का अपमान सारे देशवासियों का अपमान है, इसलिए नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। राजद को देशभक्ति का परिचय देना होगा। देशभक्त वो जन्म से ही है और अपने कर्म से ही है। राजद के हर लहू में देशभक्ति झलक रहा है। क्या कहिएगा, राजद कब से राष्ट्रभक्त हो गया? भाजपा के नेता कह रहे हैं राजद तो शुरू से ही राष्ट्रभक्त है और राजद तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। देखिए, असली राष्ट्रवाद तो राजद ही है और भाजपा यदि राष्ट्रवाद की बात करती है तो उससे बेवकूफ जनता को बनाने वाला कोई है ही नहीं। आरएसएस से नियंत्रित होती है। आज तक आरएसएस मुख्यालय पे राष्ट्रध्वज नहीं फहरता है। राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, राष्ट्रगान का अपमान मतलब संविधान का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, देश का अपमान है, देश के संघर्षों का अपमान है। बिहार ये कहती है कि आप जाइए 2025 में पुनः राजद की तेजस्वी सरकार बनने जा रही है और देशभक्ति का सबूत राजद को नहीं देना, चूंकि उनके लहू में समावेश है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देख सकते हैं कि सासाराम की सड़कों पर जो विपक्ष के तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। वह दृश्य में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और नारे में कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गद्दी छोड़ो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देख सकते हैं कि विपक्ष जो है हमलावर हो चुका है और अब मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की भी चुप्पी इस मामले पर सवाल खड़ी कर रही है कि राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उस विरोध जो विपक्ष के लोग हैं कर रहे हो। वो दृश्य दिखा सकते हैं, हाथों में अपने पार्टियों को बैनर लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं और राष्ट्रगान का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान। मैं बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान जो कर रहे थे उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पहली बार नहीं जो नीतीश कुमार इस तरह की हरकत कर रहे हो। कभी आर.के. सिंह को पैर छूने लगते हैं तो कभी सदन में महिलाओं के ऊपर अश्लील बातें करने लगते हैं तो कभी अपने शरीर को सहलाने लगते हैं। मुख्यमंत्री 2005 से 10 तक जिस तरह से सदन में दहाड़ते थे अब वह जज्बा और जुनून नहीं दिख रहा है। क्या मुख्यमंत्री का सेहत खराब हो चुका है? और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है और जो भाजपा है जो मुख्यमंत्री के साथ में है कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे कई बार राष्ट्रगान के अपमान किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी किया है, लालू प्रसाद यादव ने किया है। उस दृश्य को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेता है, जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों को क्या कहना है। गद्दी छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। राजद जिला अध्यक्ष है, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं और आप लोग सड़क पर उतर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, महागठबंधन के तमाम साथी इस मुद्दे पर आए हैं कि अब मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़ देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो बिहार के साथ बेइंसाफी होती है। राष्ट्रगान का अपमान सारे देशवासियों का अपमान है, इसलिए नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। भाजपा नेता जो है अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा नेता तो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और उन लोगों का यही हश्र है। इसलिए हम तमाम महागठबंधन के साथी कहते हैं कि नहीं। इधर क्या कर रहे हैं कि भाजपा नेता जो है अभी तक चुप्पी साधे हुए। इधर आइए, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? भाजपा वाले चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं और दूसरा गया था तो सड़क पर उतर करके एक से एक बात बोलते हैं। लेकिन वही भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी इस तरह का हरकत किया है। तेजस्वी यादव लालू यादव के ताकत को देख के घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल वो बात बोल रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, बताइए। नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देख रहे हैं कि राष्ट्रगान पर अनाप शनाप कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उनको अपनी गद्दी अपने स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए। ये पूरे देशवासी का अपमान है। क्या कहिएगा नेताजी?
हम कहेंगे यही कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को स्वतः गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रगान के अपमान से पहले सदन में जिस तरह माँ बहनों को बोले वो पूरी दुनिया में ट्रोल हुई बिहार के, और ये राष्ट्रगान का अपमान करके साबित कर दिए कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा, माइंड वीक हो गया। इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको स्वतः इस्तीफा देके और दूसरे हम लोग के गठबंधन के पार्टियों को दे देना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले वो गद्दी छोड़ दे, और नहीं तो चुनाव में तो जनता छोड़वा ही देगी। राजद के लोग हैं आप लोग, और राजद के लोग कब से राष्ट्रभक्त हो गए? साफ तौर पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि राजद के कब लोग देशभक्त हो गए? राजद को देशभक्ति का परिचय देना होगा। देशभक्त वो जन्म से ही है और अपने कर्म से ही है। राजद के हर लहू में देशभक्ति झलक रहा है। हम कोई देशद्रोह हैं कि आपको इतना भी मान सम्मान नहीं है कि राष्ट्रगान में 52 सेकंड आप सावधान अवस्था में आप खड़े रहे? आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं तो घर जाकर आराम कर ले, नहीं तो कहीं और आराम कर ले। आपका जो है बुद्धि जो है मन मस्तिष्क खराब हो चुका है, और आप इस तरह का अनाप शनाप जो है राज्यसभा में, विधानसभा में, और यहाँ तो लोकसभा का चुनाव में आप 300 से 3000 से 4000 लोकसभा सदस्य को जिताने का वादा करते हैं। नीतीश जी, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। चूंकि जब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो आप बिल्कुल बिहार के शासन के लायक नहीं है। आपके बिहार में आपके शासनकाल में 60,000 हत्याएं हो चुकी हैं, 25,000 बलात्कार हो चुके हैं। आपके राज्य में बिहार के केंद्रीय राज्य मंत्री का भांजा सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय राज्य मंत्री का मामा सुरक्षित नहीं है, यहाँ एसआई सुरक्षित नहीं है, तो बिहार खाक चलाएंगे आप? बिहार ये कहती है कि आप जाइए 2025 में पुनः राजद की तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, और देशभक्ति का सबूत राजद को नहीं देना, चूंकि उनके लहू में समावेश है। क्या कहिएगा, महिला है और महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री जी बड़ी काम किए हैं, और आज जिस तरह से कर रहे हैं इसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरी हुई है। जब महिलाओं के लिए, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारा नाम हुआ सुषमा पासवान, विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। आज देखिए नीतीश जी का ही सरकार है और हर जगह है लड़कियों को बलात्कार कर करके हत्या किया जा रहा है। अभी ससराम की घटना है, औरंगाबाद की घटना है, यहाँ डिहरी की घटना है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ कैसी हो रहा है हमारे बिहार में अभी। और दूसरी बात है कि मैं नीतीश जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि आप गद्दी को छोड़िए। आप अब उसके जोग नहीं रह चुके हैं, आप मानसिक बीमार हो चुके हैं। अब तेजस्वी और मुकेश साहनी जी के हाथ में बिहार को सौंपिए, और पूरे जनता सुखी संपन्न होगा तब जब बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा तब। भाजपा इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, और मेरे साथ देख सकते हैं कि राजद के लोग हैं। क्या कहिएगा, राजद कब से राष्ट्रभक्त हो गया? भाजपा के नेता कह रहे हैं राजद तो शुरू से ही राष्ट्रभक्त है, और राजद तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। लेकिन जिस तरह से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक विश्व कप के दौरान, जो कि पूरा विश्व के लोग देख रहे हैं, और वहां पर राष्ट्रगान की जब शुरुआत होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां बगल में खड़े अधिकारी को भी सावधान मुद्रा में जो खड़े थे उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुद सावधान मुद्रा में न होकर राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, जो राष्ट्रगान गा रहा था उसको भी धक्का दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे ये राष्ट्रगान का अपमान हुआ, इसका मतलब कि मेरे राष्ट्र का अपमान हुआ। ये पूरा विश्व कप की वो मैच का उद्घाटन में गए थे, पूरा विश्व उस चीज को देख रहा था। मेरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है, और उस हिंदुस्तान का अपमान हम महागठबंधन के सभी लोग ये नहीं सहेंगे। और इस पुतला दहन आज किए, और पुतला दहन के साथ ही हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति खराब हो गया है, उनका मेडिकल जांच कराया जाए। अगर वो इस्तीफा खुद नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, डिप्टी सीएम का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि राजद के लोग कई बार राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर आरोप। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास कोई सबूत हो कि राजद के लोग राष्ट्र का गान का अपमान किए हैं तो एक भी वो सबूत दिखा दें। राजद के लोग इतने हैं कि आज जिस तरह से लालू जी के परिवार को
पूरा राजद परिवार को या मारगठबंधन परिवार को ईडी और सीबीआई के द्वारा उसको टार्चर किया जा रहा है। लेकिन एक ईडी, जब भी ईडी का बुलाता होता है, जब भी सीबीआई के बुलाया होता है, आराम से जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वो मेरा राष्ट्र का अपमान है, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। क्या कहिएगा नेताजी, टोपी लगाकर सड़क पर उतरे हुए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हरकत किया है, क्या कहिएगा इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हरकत किए हैं, पूरे देशवासी शर्मसार हैं कि हमारा कैसा ये मुख्यमंत्री है कि जिसको ये भी मालूम नहीं है कि राष्ट्रगान के समय किस मुद्रा में इंसान को रहना चाहिए या नेता को रहना चाहिए। जब इनका इस चीज का ज्ञान नहीं है तो इस कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे राजद वाले कब से राष्ट्रभक्त हो गए? सत्ता पक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि राजद वाले कब से राष्ट्रभक्त हो गए भैया? बार बार उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है नकली राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रीय जनता के लोग जो है असली राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है, आज देखिए कि जो है राष्ट्रगान का अपमान हुआ, और यही बीजेपी के लोग जो मामूली सी बात पे जो है राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, वे चुप क्यों हैं? अगर सचमुच में वे राष्ट्रभक्त हैं तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। क्या कहिएगा, जिस तरह से भाजपा वाले चुप्पी साधे हुए हैं और इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजद के लोग कब से राष्ट्रभक्त हो गए? देखिए, असली राष्ट्रवाद तो राजद ही है, और भाजपा यदि राष्ट्रवाद की बात करती है तो उससे बेवकूफ जनता को बनाने वाला कोई है ही नहीं। आरएसएस से नियंत्रित होती है। आज तक आरएसएस मुख्यालय पे राष्ट्रध्वज नहीं फहरता है। और रह गई बात, राजद सत्ता में नहीं है, सत्ता पर बैठे शीर्ष व्यक्ति यदि राष्ट्रगान का अपमान करता है तो इससे बड़ा अपमान नहीं होता है। तो भाजपा को तो खुद चाहिए कि सच को सच करना, लेकिन आज तक भाजपा सच को सच नहीं कही है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देखा कि मुख्यमंत्री द्वारा किस तरह से राष्ट्रगान का अपमान होता। भाजपा के साथियों से एक ही सवाल है कि क्या हम और आप आम व्यक्ति भी इस तरह का कृत्य करते तो क्या उन पे कार्रवाई होता कि नहीं होता? यदि होता तो यदि मुख्यमंत्री पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जबकि भाजपा कहती है कि सबके लिए कानून एक समान है, तो हम एक समान कानून लागू होने की बात करते हैं, और नहीं तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाए कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, और मानसिक रूप से बीमार हैं तो उनको गद्दी स्वतः छोड़ देना चाहिए, या भाजपा को यदि थोड़ी सी भी राष्ट्रवाद है तो उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए। समझ सकते हैं कि काफी विरोध होने लगा है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर राजद के ही नहीं, तमाम पार्टी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हुए। क्या कहिएगा भैया, भाजपा के भी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान कई बार तेजस्वी यादव के द्वारा और लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी किया गया है। बात यह है कि मुख्यमंत्री जी हमारे आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, और ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रगान का महत्व क्या होता है। आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रगान का अपमान हमारा पूरा देश देखा है। इसका जो हमारे बिहार में होने वाला चुनाव है, इसका बदला पूरा जनता लेगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अब की बार इसका जवाब वोट से देगा पूरा बिहार के जनता। मैं सोहराबुद्दीन मुखिया, जिला प्रवक्ता रोहतास। क्या कहिएगा, आप लोग विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? हम लोग विरोध ही नहीं कर रहे हैं, वोट के चोट से बिहार सरकार को हम लोग पलट देंगे। नीतीश कुमार एक पल एक सेकंड मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ डालो, कहाँ निकालो, कहाँ रखो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आए दिन इनसे गलतियां होती रह गई, तो ऐसे मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? इसके पीछे कोई है क्या आगे जो उनको इस तरह से करने को मजबूर कर रहा है? हाँ है, 4 लोगों की टीम बनी है, वही लोग सरकार चला रहे हैं। जो भी उनको जो डील करके बता रहे हैं वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। अपना विवेक इनका मर गया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं हमारे बिहार में। पुतला दान कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्रगान के समय 7 खड़े आईएएस अधिकारी के शरीर से छेड़खानी खिलवाड़ करने का काम किया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, या नीतीश कुमार को जो मिनिमम संविधान के अनुसार जो सजा होनी चाहिए वो सजा देनी चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, राष्ट्रगान का अपमान मतलब संविधान का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है,
देश का अपमान है, देश के संघर्षों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान है। इसलिए इस मैटर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए और संविधान सम्मत नीतीश कुमार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 52 सेकंड तक स्थिर नहीं रह सकते हैं तो देश चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं, यह नहीं होना चाहिए। समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। और यहाँ पर लोग काफी आक्रोश में है और देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।